नमस्कार। पिछले दिनों यानी कि कल बजट रिलीज हुआ और बजट में नए इनकम टैक्स की नई स्लैब आई है। अब 12 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन एक कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही कि 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स क्यों। इस वीडियो में पूरी कैलकुलेशन को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। यदि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है तो फिर 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स क्यों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में नई आयकर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की है। उनके अनुसार अब 12 लाख तक की आय पर कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नए टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए शून्य कर सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। हालांकि इस घोषणा के बाद करदाताओं के बीच यह भ्रम पैदा हो गया कि क्या अब 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है या फिर 12 लाख तक की। आइए इस वीडियो में समझते हैं इसे बेहद सरलतम तरीके से। 4 लाख तक टैक्स फ्री या 12 लाख तक, इस भ्रम की मुख्य वजह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो अलग अलग बातें कही है। 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 4 लाख तक की कमाई पूरी तरह कर मुक्त होगी, इस पर किसी तरह की टैक्स की गणना नहीं होगी। 12 लाख तक की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सेक्शन 87A के तहत रिबेट की वजह से होगा। क्या है रिबेट का नियम? अगर किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय 12 लाख है या उससे कम है तो भले ही टैक्स स्लैब के अनुसार कर की गणना की जाए, लेकिन सेक्शन 87A के तहत उतनी ही राशि की रिबेट दी जाएगी, जिससे अंतिम टैक्स जीरो हो जाएगा। नए टैक्स स्लैब 2025 जो संशोधित किया गया है। बजट 2025 में जो संशोधन हुए हैं वो कुछ इस प्रकार है। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स है, 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अधिक पर 30%। अब देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख है तो उसके टैक्स की संरचना की गणना मैं आपको बताता हूं। पहले 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि 0%। 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स दे होगा, 8 से 12 लाख पर 10% और 12 से 16 लाख पर 12% टैक्स, और इसी तरह आगे बढ़ेगा। अब कई विशेषज्ञों ने इसके बारे में बताया कि आखिर यह भ्रम क्यों फैला है। रितिका नैयर, सिंगानिया एंड कंपनी के पार्टनर के अनुसार 4 लाख तक की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है, यानी कि इस पर कोई गणना नहीं होगी, लेकिन 12 लाख तक की आय पर जो कर लगेगा वह 87A की छूट के कारण शून्य हो जाएगा। वहीं मनीष दुबे जो कॉर्पोरेट क्यूमेन एडवाइजर्स के पार्टनर हैं, उनका कहना है कि टैक्स स्लैब 4 लाख से शुरू होंगे, लेकिन 12 लाख तक की आय वालों को 87A के तहत पूरी रिबेट मिलेगी, जिससे उनका टैक्स अंततः शून्य हो जाएगा। वहीं 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसी टैक्स स्लैब में शामिल नहीं किया गया है। 12 लाख तक की टैक्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसका कारण 87A के तहत पूरी टैक्स रिबेट मिलना है। 12 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर टैक्स स्लैब के अनुसार कर लागू होगा। इस तरह टैक्स पेयर्स को 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन यह टैक्स, यह छूट, यह रिबेट की वजह है, न कि टैक्स स्लैब के बदलाव की वजह से। तो बने रहिए देवम्बाट के साथ, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और नए नियमों की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए देवम्बाट के साथ। यदि आप देवम्बाट के साथ जुड़कर लगातार जुड़ते हैं तो ऐसी ही वीडियोज, ऐसी ही जानकारियां आपको रोज मिलती रहेंगी। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें देवम्बाट।